नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं दुनिया में तो चीन की बात करते हैं कि आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, दुबई में जाएं, अमेरिका में, यूरोप में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, मंगोलिया में, अजरबैजान में या सऊदी अरेबिया में, मार्केट के अंदर जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी सब मेड इन चाइना है। ए टू जेड जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, सब मेड इन चाइना है। ऑलमोस्ट 30-35% दुनिया का प्रोडक्शन चाइना कर रहा है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी साहब अब एक नया एरिया आ गया जिसे कहा जा रहा है कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। ये वो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है जो आने वाली दुनिया को प्रभावित करेगा, और जो इसके अंदर महारत हासिल कर लेगा वही दुनिया पे आने वाले 100 सालों में रूल करेगा। ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में चाइना अभी से अमेरिका से और बाकी देशों से 5 से 10 साल तक आगे निकल चुका है, और 2030 तक पूरी दुनिया का 50% हिस्सा जो मैन्युफैक्चरिंग का होगा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का, सिर्फ चीन से निकल कर आएगा। और इसमें भारत और अमेरिका को बड़े झटके लगेंगे और यूरोप को भी बड़े झटके लगने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट का कहना है कि जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, जिसको आप कह सकते हो कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, अभी एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी एक एडवांस और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, कि 2025 इसी साल चीन ने दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। ये चाइना ने ये स्मार्ट और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जो थी, इसकी शुरुआत 10 साल पहले करीब करीब 2015 में की थी, जब भारत में हम मंदिर मस्जिद का राग अलाप रहे थे, रोना रो रहे थे, छातियां पीट रहे थे, तो चीन उस समय भविष्य के अंदर इन्वेस्ट कर रहा था। और उसके जो फ्यूचर की जो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एरोस्पेस में, इलेक्ट्रिक कार में, रोबोटिक्स में, कम्युनिकेशन के अंदर और टेक्नोलॉजी के जो एडवांस एरियाज हैं उसमें दुनिया में लीड बनाने का था। और मैंने कई बार भी आपसे कहा था कि ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट एस्पाई जो है वो भी कहते हैं कि दुनिया के जो 64 फ्यूचरिस्टिक डोमेन्स हैं उसमें से 57 में चीन आगे चल रहा है, उसकी लीड है। अब यहां पर इस रिपोर्ट का ये कहना है कि मेड इन चाइना 2025 में आज इस कंडीशन में है कि अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने 86% अपने लक्ष्य जो थे 2025 में जितने सेट किए गए थे 2015 में, वो पूरे कर लिए हैं। 86% के लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। और अगले 5 से 10 सालों में 2030-2035 के बीच में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में चीन दुनिया का बेताज बादशाह होगा, और 50% से ज्यादा की प्रोडक्शन एडवांस और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ चीन से निकल कर आएगी। और ये जो औद्योगिक क्रांति का जो प्रणेता होगा, जो लीडर होगा, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ चाइना होगा। इसका मतलब अगली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसमें अमेरिका भी फिगर नहीं कर रहा है, और चीन को अपनी मैन्युफैक्चरिंग को उस लेवल तक अब वो लेकर पहुंच गए हैं कि अब उसका कोई भी मुकाबला कर नहीं पाएगा। अब ये कहा, एक यूएस कंसल्टेंसी है, उनका अनुमान है कि जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का नेतृत्व तो चाइना ही करेगा, और ये बढ़कर एक किस्म से कहा जाए तो इस लेवल पर आ जाएगा कि दुनिया का कोई भी मुल्क उसके बराबर कहीं टिक ही नहीं पाएगा। अमेरिका भी नहीं टिक पाएगा। इंडिया तो खैर दूर दूर तक कहीं क्या कहते कि नजर आने की बात ही छोड़ दीजिए आप। मुझे लगता है कि चाइना भविष्य को लिख रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको लिख रहा है, उसके नए पन्ने, नई किताब लिख रहा है। और हम क्या करेंगे कि सिर्फ 15-20 साल के बाद उस किताब को पढ़ेंगे, लेकिन चाइना तब तक वो किताब पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करके और नई टेक्नोलॉजी को, नई मैन्युफैक्चरिंग को ला के दुनिया पे फतेह प्राप्त कर चुका होगा। हम बैठ के सुबह से लेके शाम तक मंदिर मस्जिद करते रहें।
योगी जी भी अपना अगले 5-10 सालों में पूरी दुनिया को भगवा पहनाने के चक्कर में, हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में, बनाइए साहब। एक अनपढ़ हिंदू राष्ट्र बनेगा, अज्ञानी हिंदू राष्ट्र बनेगा, जहां पर सुबह से लेकर शाम तक मंदिरों में पूजा होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन दुनिया मंदिरों से नहीं चलती है साहब, दुनिया पूजा पाठ से नहीं चलती है, दुनिया भगवा पहनने से नहीं चलती है। दुनिया रिसर्च लैब के अंदर ना दिमाग लगाने से चलती है, और वो हिंदुस्तानी लगाने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार का एजुकेशन से और रिसर्च से कुछ लेना देना नहीं है, तभी तो हम कहीं है नहीं। और ये रिपोर्ट जो आई है इवन यूएस कंसल्टेंसी की और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ की, कि चाइना 2030 में एडवांस और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का ऐसा बादशाह बन जाएगा कि अमेरिका भी उसके सामने पानी मांगता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया आपका।